हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित 1500 से भी अधिक वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज के तीसरे पार्ट को लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं और दोस्तों जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी दोस्तों पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल में नियान गैस की मात्रा क्या है? तो दोस्तों, वायुमंडल में नियान गैस की मात्रा 0.0018% है। हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों, हीलियम गैस की मात्रा वायुमंडल में 0.0005%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों, ओजोन गैस की मात्रा 0.00001%। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस ओजोन गैस है। सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस का क्या नाम है? तो दोस्तों, सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस को ओजोन गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों, पृथ्वी की सतह से 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच ओजोन गैस पाई जाती है। किन गैसों की वजह से ओजोन की परत को क्षति पहुंचा रही है? तो दोस्तों, किन गैसों की वजह से? ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे दोस्तों CFC भी कहा जाता है। उसी की वजह से दोस्तों ओजोन की जो परत है उसी को क्षति पहुंच रहा है, अर्थात नुकसान पहुंच रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई है? तो दोस्तों, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कुल 8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है? तो दोस्तों, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो दोस्तों, ऋतु तथा मौसम से संबंधित घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वायुमंडल की किस परत में हवाएं चला करती हैं? तो दोस्तों, वायुमंडल के क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल की जो क्षोभ मंडल वाली जो परत होती है दोस्तों, उसी में हवाएं चलती हैं। वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो दोस्तों, वायुमंडल का 97% भाग दोस्तों 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सौरमंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू होती है? तो दोस्तों, वायुमंडल में क्षोभ मंडल की सीमा खत्म होने के बाद दोस्तों समताप मंडल की सीमा शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, समताप मंडल की परत कितने किलोमीटर तक फैली है? तो दोस्तों, समताप मंडल की परत कुल 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर के बीच तक फैली है। समताप मंडल कितने किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो दोस्तों, समताप मंडल के 20 किलोमीटर के भाग तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं रहता, अर्थात तापमान एक जैसा रहता है। वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो दोस्तों, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा दोस्तों वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुवों पर वायुमंडल के किस परत की मोटाई सबसे अधिक है? तो दोस्तों, ध्रुवों पर वायुमंडल के समताप मंडल की मोटाई सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच
वायुमंडल की कौन सी परत है? तो दोस्तों धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच ओजोन मंडल की परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? तो दोस्तों ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई मापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में किसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है? तो दोस्तों वायुमंडल में आयन मंडल की ऊंचाई 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है रेडियो तरंगे किस परत में पाई जाती हैं? तो दोस्तों रेडियो तरंगे आयन मंडल में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न और रडार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो दोस्तों टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न और रडार के लिए आयन मंडल जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वायुमंडल में 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? तो दोस्तों वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। सूर्यातप क्या है? तो दोस्तों सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहा जाता है। यह ऊर्जा लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो दोस्तों डेवी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है, अर्थात मीथेन गैस होती है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो दोस्तों पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो दोस्तों उड़ने वाली छिपकली का नाम ड्रेको है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम के नाम से जाना जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दोस्तों दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो दोस्तों पैरामीशियम की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो दोस्तों मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होती है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो दोस्तों मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। किण्वन का उदाहरण क्या क्या है? तो दोस्तों किण्वन का उदाहरण दूध का खट्टा होना,
खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये दोस्तों सब किण्वन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो दोस्तों केचुए की एक भी आंखें नहीं होती हैं, अर्थात उसकी एक भी आंखें नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान कराता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन वह रासायनिक तत्व है जो किसी प्रोटीन की पहचान कराने में मदद करता है। वह तत्व जो जल में तैरता है? तो दोस्तों जल में तैरने वाला तत्व सोडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला क्यों होता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन के संपर्क के कारण मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग नीला होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है, जलने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों पानी में सोडियम डालने पर वह जलने लगता है और दोस्तों जलने वाली गैस हाइड्रोजन होती है। कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस आर्गन गैस है। ठीक है दोस्तों, येलो केक किसे कहते हैं? तो दोस्तों यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक से नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए मित्रों, अंडे का आवरण किसका बना होता है? तो दोस्तों अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो दोस्तों कैप्सूल का आवरण स्टार्च से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है? तो दोस्तों फूलों के रंग को क्लोरीन गैस उसके रंग को उड़ा देती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों बर्तनों में कलई करने का प्रयोग अमोनिया क्लोराइड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है पेंसिल का लेड बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों पेंसिल का लेड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण उत्पन्न होता है। आतिशबाजी में नीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों आतिशबाजी में नीला रंग तांबा के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न मित्रों, आतिशबाजी में पीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों आतिशबाजी में पीला रंग सोडियम के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है? तो दोस्तों ओजोन गैस से सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। किस गैस से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। यूरोक्रोम किसके विखंडन से बनता है? तो दोस्तों यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीटर का फिलामेंट किसका बना होता है? तो दोस्तों हीटर का फिलामेंट नाइक्रोम का बना हुआ होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर किसका लेप किया जाता है? तो दोस्तों लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, गर्मियों में पसीने में किस खनिज की उपस्थिति के कारण अक्सर कपड़ों पर सफ़ेद दाग लग जाते हैं? तो दोस्तों गर्मियों में पसीने में दोस्तों सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण कपड़ों पर सफ़ेद दाग लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो कैसी आकृति बनती है? तो दोस्तों पारे को जब किसी एक बर्तन में रखा जाता है तो दोस्तों उत्तल की तरह आकृति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों,
हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में होता है? तो दोस्तों हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हैबर विधि से किसका उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। प्रयोगशाला में किसने यूरिया का निर्माण सबसे पहले किया? तो दोस्तों प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का निर्माण ओहलर ने किया था। चूहा विष अर्थात चूहा को मारने वाला जहर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों चूहा विष के रूप में या चूहा के कह सकते हैं मारने वाले जहर के रूप में जिंक फास्फाइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। यकृत में कौन से विटामिन संग्रह होता है? तो दोस्तों यकृत में विटामिन ए का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो दोस्तों जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण वृक्क में होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, सफ़ेद रक्त कण अर्थात WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों सफ़ेद कण अर्थात WBC का मुख्य कार्य दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करने से होता है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार खेतड़ी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों भारत की प्रमुख धान्य फसल चावल है। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों पत्तियों के दो मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा को मिलाया जाता है अर्थात कॉपर को मिलाते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे भारी धातु ओस्मियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ क्या छोड़ते हैं? क्योंकि दोस्तों रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि दोस्तों रात्रि में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं मित्रों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो दोस्तों मूंगफली के पौधे का फल भूमि के नीचे अर्थात अंदर पाया जाता है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों कोशिका को एक निश्चित रूप कोशिका भित्ति प्रदान करती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों के लिए, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे उत्तम कोयला एंथ्रेसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो दोस्तों जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है अर्थात दोस्तों वर्षा या फिर बारिश का जल ही कह सकते हैं शुद्धतम जल होता है। मार्स गैस को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मार्स गैस को हम
मीथेन गैस के नाम से भी जानते हैं। नोबल गैस क्या कहलाती है? तो दोस्तों हीलियम को नोबल गैस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, पारा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार होता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। रडार का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों रडार का आविष्कार टेलर एंड यंग अर्थात टेलर और यंग ने मिलकर रडार का आविष्कार किया। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज को न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरका व अचार में एसिटिक अम्ल होता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। दूध खट्टा होता है, उसमें क्या उपस्थित होने के कारण? तो दोस्तों दूध का खट्टे होने का दोस्तों कारण उसमें लैक्टिक अम्ल का उपस्थित होना होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों, मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही क्या होती है? तो दोस्तों मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही सिल्वर नाइट्रेट होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। प्याज व लहसुन में गंध होता है, किसके कारण? दोस्तों प्याज व लहसुन में गंध होने का कारण उसमें उपस्थित होने वाले पोटेशियम के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्स किरणों की खोज किसने की? तो दोस्तों एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने किया था। स्कूटर के आविष्कारक कौन से? तो दोस्तों स्कूटर के आविष्कारक ब्रॉडशॉ थे। रिवाल्वर के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों रिवाल्वर के आविष्कारक कोल्ट हैं। समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं? तो दोस्तों समुद्र की गहराई फैदम मीटर या फैदोमीटर में मापते हैं। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? दोस्तों हीरा चमकदार दिखाई देने का प्रमुख कारण सामूहिक आंतरिक परावर्तन होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले दोस्तों कॉपरनिकस महोदय ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? तो दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है और दोस्तों इसे वर्ष 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो दोस्तों सौर मंडल की आयु 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो दोस्तों हैली पुच्छल तारा प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लेता है। ठीक है दोस्तों, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो दोस्तों भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श या टच कर सकते हैं उसे दोस्तों हम हार्डवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उपयुक्त गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली उत्कृष्ट गैस रेडान होती है।
अगला प्रश्न मित्रों, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो दोस्तों संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली होता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर महोदय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की अस्थायी अर्थात टेम्परेरी मेमोरी को दोस्तों रैम कहा जाता है, और दोस्तों रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो दोस्तों रिक्टर पैमाने द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु उपस्थित है? तो दोस्तों भूपटल में सबसे अधिक धातु एल्यूमिनियम उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? तो दोस्तों प्रेशर कुकर में जल्दी खाना पकने का कारण प्रेशर कुकर के अंदर दाब का अधिक होने के कारण ऐसा होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक दोस्तों, तो प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो दोस्तों यह न्यूटन के तीसरा नियम बताता है। अगला प्रश्न है, तांबा अर्थात कॉपर का शत्रु तत्व कौन है? तो दोस्तों कॉपर या तांबा का शत्रु तत्व गंधक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? तो दोस्तों उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि दोस्तों लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो दोस्तों कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में दोस्तों उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं दोस्तों उन्हें उपधातु कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण पलायन वेग होता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल भी 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो दोस्तों तो झूले का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यदि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो दोस्तों झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात समान रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह किसके कारण संभव है? तो दोस्तों हम रेडियो की
घुंडी घुमाकर अर्थात वॉल्यूम को घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह दोस्तों अनुनाद के कारण संभव हो पाया है। अगला प्रश्न मित्रों, दाब का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों दाब का मात्रक पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों खाना पकाने का बर्तन उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता वाला होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो दोस्तों उसका तापमान भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो दोस्तों केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो दोस्तों बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो दोस्तों क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो दोस्तों बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो दोस्तों कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यदि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो दोस्तों कमरे का तापमान भी बढ़ जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो मित्रों इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो दोस्तों सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों कार में रेडिएटर का कार्य इंजन को ठंडा रखने का होता है। अगला प्रश्न मित्रों, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या दिखाई नहीं देता है? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है तो दोस्तों तो कौन सा लेंस होता है? तो दोस्तों वह उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो कौन सा लेंस होगा? तो दोस्तों यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो दोस्तों वह अवतल लेंस होता है। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो दोस्तों अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो दोस्तों दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह इसलिए दिया जाता है क्योंकि दोस्तों क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो दोस्तों बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं तो दोस्तों क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों मोटर कार में शीतलन तंत्र केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, प्रोटीन के पाचन में सहायक कौन सा एंजाइम होता है? तो दोस्तों प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है।
उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग किससे पीड़ित होते हैं? तो दोस्तों उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है, वे लोग दोस्तों बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं, अर्थात उन्हें बेरी रोग हो जाता है। मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो दोस्तों मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो दोस्तों एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी ही प्रकाश वर्ष होता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदम मीटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है तो वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह दोस्तों मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसे बनेगी? दोस्तों यदि किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो दोस्तों उसकी आकृति या फिर उसकी छाया अनंत बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? तो दोस्तों वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो दोस्तों वह धातु आपकी जिंक होती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती हैं? तो दोस्तों पराश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो दोस्तों भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों पराश्रव्य तरंगों की कुल आकृति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आवृत्ति किसकी इकाई है? तो दोस्तों आवृत्ति हर्ट्ज की इकाई है। 1 किलो चीनी का भार कहाँ सर्वाधिक होगा? तो दोस्तों 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। नेक्स्ट है प्रश्न दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो दोस्तों ल्यूमेन ज्योतिफ्लक्स का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो दोस्तों गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? तो दोस्तों जब हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो दोस्तों गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाता है। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो दोस्तों उसमें क्या होता है? तो दोस्तों एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो दोस्तों उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता है, क्यों? तो दोस्तों लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है क्योंकि दोस्तों यह पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा संभव हो पाता है। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना दोस्तों तूफान के आने को प्रदर्शित करता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो दोस्तों तो कमरे की वायु के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि एक कमरे में पंखा चल रहा है तो दोस्तों कमरे की वायु का तापमान भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विरंजक किसका चूर्ण है? तो दोस्तों विरंजक एक यौगिक है। गैसों की सयानता ताप के बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों गैसों की सयानता ताप के बढ़ने पर उसकी सयानता भी बढ़ जाती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्यों? तो दोस्तों ठंडे प्रदेशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी
जलीय जीव जिंदा रहते हैं, क्योंकि दोस्तों बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता? तो दोस्तों यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दोस्तों दिन की अवधि अधिक हो जाती, अर्थात वो बढ़ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विद्युत मोटर निम्न किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो दोस्तों जो विद्युत मोटर होती है वह फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत क्या कार्य करता है? तो दोस्तों परमाणु बम में निम्न सिद्धांत नाभिकीय विखंडन का कार्य करता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या काम करता है? तो दोस्तों प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलने का कार्य करता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन महोदय ने किया था। पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है? तो दोस्तों पिच ब्लेंडी रेडियम का अयस्क है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों जेम्स चैडविक महोदय ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कार्ल वान लिनियस हैं। अमोनियम क्लोराइड का घोल क्या है? तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का घोल एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, मानवीय महिलाओं के प्रजननी अर्थात अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो दोस्तों मानवीय महिलाओं के प्रजनन में एस्ट्रोजन हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है। बैकबोन किससे संबंधित है? तो दोस्तों बैकबोन इंटरनेट से संबंधित होती है। वेब अस्तित्व में सबसे पहले कहाँ आया? तो दोस्तों वेब अस्तित्व में सबसे पहले अमेरिका में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों आर्गन एक ऐसी अक्रिय या निष्क्रिय गैस है जो वातावरण में नहीं पाई जाती, अर्थात जिसकी जो परसेंटेज बहुत कम है ना, सॉरी ठीक है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ साथ दोस्तों क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, विद्युत बल्ब का तंतु प्रवाहित धारा करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसका कारण तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो दोस्तों इस अश्व शक्ति अर्थात एक हार्स पावर या एक एचपी में दोस्तों कुल 746 वाट होते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण कौन कौन होते हैं? तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन ऑलेरीकल्चर कहलाता है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों अमोनिया एक रासायनिक यौगिक होता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए मित्रों, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों मेज का जो कोणीय वेग है दोस्तों वह कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल किसका गुणनफल है? तो दोस्तों बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आनुवंशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति दोस्तों विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों आप लोगों के लिए, दोस्तों यदि आप लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में द्रव्यमान
राशि को प्राप्त किया जाता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो दोस्तों खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो मित्रों विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो दोस्तों वायु न तो कोई तत्व है और ना ही कोई यौगिक होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो दोस्तों पदार्थ की चतुर्थ या चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों पुष्पों का अध्ययन एथोलॉजी कहलाता है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न मित्रों आप लोगों के लिए, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों डेसिबल वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं? तो दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगे रेडियो तरंगे होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वार्टज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो दोस्तों क्वार्टज घड़ियां दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो दोस्तों गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, जो कि है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज को रदरफोर्ड ने किया था। सबसे अधिक भेदन क्षमता किस किरणों की होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो दोस्तों नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहा जाता है। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों धूप के चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पोलियो का वायरस शरीर में किससे प्रवेश करता है? तो दोस्तों पोलियो का वायरस शरीर में दूषित भोजन और दूषित जल से प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, अर्थात इकट्ठा रहता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज आवश्यक होता है? तो दोस्तों हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम का होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों पालक के पत्तों में सबसे अधिक लोहा अर्थात आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। श्वेत अर्थात सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? तो दोस्तों सफ़ेद या श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का होता है। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो दोस्तों ओ रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों हरी सब्जियों में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? तो दोस्तों हमारे शरीर का अधिकतम भाग दोस्तों जल का बना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ भार नहीं भाग होगा, तो हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में होता है? तो दोस्तों शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन के द्वारा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो दोस्तों मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता सर्वाधिक होती है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो दोस्तों कैरोटीन की उपस्थिति के कारण
गाय के दूध का रंग पीला होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो दोस्तों पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, दोस्तों यह सबसे पहले कापरनिकस ने सिद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों तैयार हो जाता है? तो दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? तो दोस्तों ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा होता है। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो दोस्तों चावल को पकाने में सबसे अधिक समय दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर लगता है, अर्थात ऊंचे स्थानों पर लगता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सिरके का रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड या फिर दोस्तों एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए पदार्थ को तत्व कहा जाता है, अर्थात एलिमेंट कहा जाता है। किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों किसी ध्वनि स्रोत की आकृति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उसकी संख्या को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कोई कण एक सेकेंड में जितनी कंपन करता है उस संख्या को दोस्तों हम आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो दोस्तों ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होगी। पारसेक किसकी इकाई है? तो दोस्तों पारसेक दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कैंडेला किसका मात्रक है? तो दोस्तों कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। जल एक यौगिक है, क्यों? तो दोस्तों जल एक यौगिक है क्योंकि दोस्तों इसमें अर्थात जल में रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है तो दोस्तों उसे जीव विज्ञान कहते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। जूल किसकी इकाई है? तो दोस्तों जूल ऊर्जा की इकाई होती है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो दोस्तों मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वर्ष 1971 में लागू की गई थी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, उसका क्या कारण है? तो दोस्तों चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के कारण ऐसा कर पाते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दोस्तों बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक भी क्या होता है? घट जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है जबकि दोस्तों वायु एक गैसों का मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो दोस्तों किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है।
एक अस्थायी कण कौन सा है? तो दोस्तों न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। परमाणु नाभिक के अवयव क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन को आर्बोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो वे क्या होते हैं? तो दोस्तों जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते वह दोस्तों आयोडीन होता है। कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो दोस्तों सीसा एक सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। जल से हल्का क्या होता है? तो दोस्तों जल से हल्का सोडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किस रोग से संबंधित है? तो दोस्तों वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर दोस्तों यह चेचक रोग से संबंधित है तथा चेचक रोग का कह सकते हैं कि उसके संबंध में जानकारी हासिल की। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो दोस्तों मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत जल होता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो दोस्तों पौधे का जो दोस्तों पत्ती होती है वह श्वसन क्रिया का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर किसी वृक्ष की आयु को निर्धारित किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों नेत्रदान में नेत्रदाता की आंख का जो रेटिना होता है दोस्तों वही उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो दोस्तों गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई को लगाया जाता है। परखनली शिशु के संबंध में क्या बात सही है? तो दोस्तों जो परख नली के जो शिशु होते हैं दोस्तों परख नली शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर ही होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में पसलियों के कुल 12 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान अनुभव करने लगती हैं? तो दोस्तों लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोगों के लिए। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला प्रश्न की तरफ है दोस्तों आप लोग। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो यह दोस्तों क्या है, अर्थात न्यूटन का कौन सा नियम है? तो दोस्तों प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह दोस्तों न्यूटन के गति विषयक नियम का तीसरा नियम होता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है।
जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो दोस्तों जल में तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण ही यह संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कोई पिंड तथा विरामावस्था में ही बना रहेगा। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन न्यूटन का है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, गन मेटल किसका अयस्क है? तो दोस्तों गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का मिश्रण होता है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो दोस्तों लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण सल्फर यौगिक होता है। जल में आसानी से घुलनशील कौन होता है? तो दोस्तों जल में आसानी से घुलनशील नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों भारी जल एक प्रकार का मंदक होता है। पनीर किसका उदाहरण है? तो दोस्तों पनीर जल का उदाहरण है। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला किसका मिश्रण है? तो दोस्तों माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। कौन सा एक प्रकृति में अचुंबकीय है? तो दोस्तों प्रकृति में अचुंबकीय ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, संवेग क्या है? सदिश या अदिश राशि? तो दोस्तों संवेग एक कह सकते हैं कि वो सदिश राशि है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो दोस्तों जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो दोस्तों उसका आकार बढ़ जाएगा। इंजनों का अनुप्रयोग क्या होता है? तो दोस्तों इंजनों का अनुप्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। सदिश राशि कौन होता है? तो दोस्तों वेग एक सदिश राशि है। एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी ही एक खगोलीय दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो दोस्तों आर्यभट्ट ने न्यूटन से पूर्व यह बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो दोस्तों चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पुष्पों अर्थात फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वर्गीकी का पिता कार्ल वान लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? तो दोस्तों वर्गीकरण की आधारी इकाई स्पेसीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में बीन्स अर्थात फली फसल सहायक होती है। कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो दोस्तों जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी कुष्ठ बीमारी होती है अर्थात कुष्ठ रोग होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या होता है? तो दोस्तों सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य दोस्तों जीवाणुओं को निष्क्रिय करना अर्थात उनको समाप्त करना होता है, अर्थात उनके प्रभाव को कम करना होता है।
दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो दोस्तों दूध का दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस होता है। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को कार्टिकॉल्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो दोस्तों लाइकेन कवक और शैवाल दो पौधों से मिलकर बने होते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो दोस्तों लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों जड़ के स्थान पर मूलाभास बायोफाइट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो दोस्तों सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो दोस्तों साइकस एक जीवित जीवाश्म होता है। श्वसन मूल किस पौधों में पाई जाती है? तो दोस्तों श्वसन मूल जूसिया नामक पौधे में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है। स्तंभ मूल कौन सी जड़ें होती हैं? तो दोस्तों स्तंभ मूल अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जड़ें किस भाग में विकसित होती हैं? तो दोस्तों जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। गाजर एक प्रकार से क्या है? तो दोस्तों गाजर एक प्रकार से जड़ होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, कौन से पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? तो दोस्तों चना एवं अन्य दलहन पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य विद्युत परिपथ की रक्षा करना होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्मों की आयु को निर्धारित करने के लिए अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो दोस्तों अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का लीवर अर्थात यकृत सबसे अधिक प्रभावित होता है। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों शरीर में रक्त बैंक का काम तिल्ली करता है, जिसे दोस्तों प्लीहा भी कहा जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो दोस्तों शरीर में मुख्य जो सफ़ेद कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, उनका कार्य शरीर की बीमारियों से बचाना होता है। ठीक है दोस्तों, शरीर को बीमारियों से बचाना ही कह सकते हैं कि जो WBC होता है उसका काम होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो दोस्तों मछली के हृदय में कुल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक अर्थात अलग करने का कार्य किडनी अर्थात वृक्क करता है। अप्सरा क्या है? तो दोस्तों अप्सरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए, डायनेमो का क्या कार्य है? तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना ही डायनेमो का कार्य होता है। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों पिच ब्लेंडी से रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का क्या कारण है? तो दोस्तों गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का प्रमुख कारण उसकी त्वचा में मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति का होना होता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय अर्थात एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? दोस्तों समुद्र किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन
विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है? तो दोस्तों वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की जीरेंटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को डायोमीटर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो दोस्तों दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया सहायक होती है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो दोस्तों जब वृक्क अर्थात किडनी कार्य देना बंद कर देता है तो तब उसे डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क अर्थात उसका सेरिब्रम होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो दोस्तों राइफल चलाने पर लगने वाला झटका दोस्तों रेखीय संवेग के संरक्षण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों, आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने सामान्य विज्ञान से संबंधित 1500 से भी अधिक वन लाइनर जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के थर्ड पार्ट को सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया है। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा या आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह उपयुक्त है कि नहीं, इसके बारे में दोस्तों आप लोग अपने विचार ज़रूर दें। और दोस्तों यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं इससे अगला पार्ट लेकर आऊँ उसके लिए आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। तो दोस्तों आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।